और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी कि नीट यूजी री एग्जाम को लेकर है। कल यानी कि 21 जून को होने वाले इस महापरीक्षा से पहले आज शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए पूरे देश में एक मॉक ड्रिल यानी कि रिहर्सल करने जा रही है। आपको ये बता दें कि 3 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था और इस बार सरकार और एनटीए कोई चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए परीक्षा को बिल्कुल फुल प्रूफ बनाने के लिए देश के 5000 से ज्यादा सेंटरों पर आज असली परीक्षा जैसा माहौल बनाकर सुरक्षा और तैयारियों को परखा जा रहा है। कल इम्तिहान में कोई गलती से भी चूक ना रह जाए, इसीलिए आज देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बने 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा जांची जाने की पूरी तैयारी है। परीक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा तैयार की गई है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात रह रहे हैं। पेपर ले जाने वाली गाड़ियों की जीपीएस ट्रैकिंग की तैयारी है। सेंटर्स पर जैमर्स और सीसीटीवी लगाए गए हैं। कल दोपहर 2 बजे से पेन एंड पेपर मोड में परीक्षा होगी और अब तक 18 लाख से ज्यादा छात्र अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। एनटीए ने क्लियर किया है कि जिन्होंने नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है उन्हें दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान समेत 12 राज्यों में छात्रों के लिए स्पेशल बसेस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सेंटर्स पर कूलिंग जोन, पीने के पानी के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और हम अलग अलग जगहों से आपको तमाम जानकारियां भी देंगे। किस तरह की तैयारी है ये जान लेते हैं। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही नीलेश भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगे भी कुछ और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नीलेश, आपके पास रुख करते हुए लखनऊ की बात करें, किस तरह की तैयारी वहां पर नीलेश का रुख करेंगे। उससे पहले थानेश्वर, आपके पास मैं आती हूँ। आप इस वक्त चूंकि वहीं पर सेंटर के बाहर आई थिंक मौजूद है, किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है? देखिए, सेंटर को लेकर सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सेंटर के बाहर और सेंटर के अंदर पूर्णतः सीसीटीवी लगाया गया। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पहली सुरक्षा, यहाँ पर जो भी छात्र आएंगे उनका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, उसके बाद उनकी फ्लेक्सिंग की जाएगी। फ्लेक्सिंग के बाद उन्हें अंदर भेजा जाएगा। अंदर दूसरी चेकिंग होगी। ये बूथ के पास एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा, वो उनकी चेकिंग करेगा। आगे जहाँ सामने आपको जूम करके कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे, जो चेयर लगी है यहाँ पर फिर तीसरी चेकिंग होगी। इसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पूरे जो है स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरों का एक्सेस स्कूल में कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, वहां भी रहेगा। वायरलेस सिस्टम के थ्रू इसका एक अलग से जो सेंट्रलाइज चंडीगढ़ का कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां भी रहेगा। 2 जगह रहेगा। पावर बैकअप के लिए अलग से जनरेटर की व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस दल बल तैनात किया गया। पुलिस के आला अधिकारी तैनात किए गए, प्रशासनिक आला अधिकारी तैनात किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो छात्र यहाँ आएंगे वो किस तरह के कपड़े पहन के आएंगे, क्या उनको है, वो सारी गाइडलाइन पहले जारी कर दी गई है। वाटर बोतल, अगर कोई गर्मी का टाइम है, पानी का प्रबंध हालांकि स्कूल में किया गया, लेकिन अगर उन्हें फिर भी वाटर बोतल चाहिए तो वो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके आए। जो शुगर पेशेंट बच्चे हैं वो अपने साथ फ्रूट ला सकते हैं, हल्का स्नैक्स ला सकते हैं, वो भी फ्रूट ऐसा जो साबुत हो, जैसे एप्पल हो, अमरूद हो या ऐसी कोई चीज वो ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन करता दिखा तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पहले भी परीक्षा में ठीक है थानेश्वर, बिल्कुल यानी कि पूरी तैयारियां की गई। लखनऊ से नीलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, सरकार ने पूरी तैयारियां की है, क्या जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नीट परीक्षा को लेकर व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और परीक्षा केंद्र ऐसी जगह पर चिन्हित किए गए हैं जहां पर आईटीएमएस यानी कि स्मार्ट सिटी के कैमरे भी चारों ओर कवर कर रहे हों, यानी कि हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर बनी रहे। इसको लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी तमाम तैयारियां अलग अलग जगहों पर की गई। अखिलेश भी इस वक्त हमारे साथ है। अखिलेश, वहां पर किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, जिस तरह से पूरे देश का आलम है, कुछ वैसा ही मध्य प्रदेश में भी है। और बड़ी बात यह है कि भोपाल में 32 जगहों पर ये परीक्षा हो रही है। परीक्षा केंद्र के बाहर ही मैं मौजूद हूँ। हालांकि किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं, किसी तरह का कोई एक तरह से सुरक्षा का लवाजमा नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अंदर जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, एक एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, मेटल डिटेक्टर लगाए गए, कंट्रोल रूम बनाया गया है और पूरे स्टेट की मॉनिटरिंग जो है साइबर सेल कर रही है। तो प्रदेश में ठीक है अखिलेश, बिल्कुल पूरी तैयारियां की गई है। वक्त की थोड़ी कमी है, जल्दी से दिल्ली का रुख कर लेते। गौरव, क्या तैयारियां नीट री एग्जाम को लेकर?
और बिल्कुल देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी एक केंद्रीय विद्यालय है, खास करके अगर हम बात करें दिल्ली छावनी की, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और इस विद्यालय की बात करें तो अभी फिलहाल आप ये देखिए, ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई हैं, कुछ स्टेट के सामान रखे गए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 97 जो केंद्र हैं जहाँ पर जहाँ पे एग्जाम होंगे, उन 97 केंद्रों पर कूलिंग जोन भी बनाए जाएंगे। और ये जो कूलिंग जोन है दरअसल इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो परीक्षार्थी या परीक्षा देने के लिए आए तो उनके साथ जो उनके अभिभावक आए तो उनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो, पीने के पानी का प्रबंध हो। इसके अलावा अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हर जो जगह पे जहां एग्जाम हो रहे हैं, हर सेंटर पे वो की जा रही है। और उसी को लेकर के आज एक मॉक ड्रिल जो है वो आयोजित की गई है, तकरीबन 1:30 से 2 के बीच में इसको किया जाएगा, जिसको लेकर के सुरक्षा के जो प्रबंध हैं ये सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि 21 तारीख को जिस तरीके से एग्जाम है तो उसमें कहीं ना कहीं 22 लाख तमाम जो छात्र हैं वो उस परीक्षा को देंगे। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस बार की परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित और अच्छे वातावरण में हो रही है। इसीलिए इस तरीके की जो ठीक है गौरव, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए।